हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे एक मशवरा दो कि जो सभा के जो कुछ व्लॉग्स ना रह गए मुझसे मिस हो गए थे रिसेंट कुछ दिनों में, जब मैं गायब थी 3-4 दिन। तो बहुत सारे व्लॉग्स आए थे, लेकिन बहुत सारे व्लॉग्स जो है मिस हो गए हैं। तो क्या मैं जो है उन व्लॉग्स को देख के उनका रिव्यू दूं, या फिर जो चल रहा है उसी तरीके से चलाऊं? कमेंट में सबसे पहले मुझे लाजमी बताना। अच्छा जी, अभी जो रिसेंट ब्लॉग आया है उसको शुरू करते हैं। मैंने अपने परसों ब्लॉग में कहा था कि मैंने कल जो आज मैंने अपलोड किया दीपिका वाला, उसमें मैंने कहा था कि अलग रिसेंट जो है मैं पूरा का पूरा बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें जो कि अजीब भी हैं, बेहुदा भी हैं और बगैरत भी। सीधा सिंपल सी बात है। अच्छा, अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये फैमिली व्लॉगिंग है, ठीक है, इतना तो चलता है। आप लोग की सोच, लास्ट जब मैंने बनाया था ना, तो वहाँ पर मुझे कसम से एक बंदा आया, वो स्नैपचैट पे आके मुझे, स्नैपचैट बोलूँ तो इंस्टा पर आकर मुझे बोलता है तुम्हारी सोच ही घटिया है, तुम घटिया देख रही हो। अच्छा जी, ठीक है भाई, हम घटिया देख रहे हैं, हो सकता है हमारी सोच ही घटिया हो। आज कमेंट्स भी हैं, मैंने आज कमेंट भी कैप्चर किए हैं, मैं वो कमेंट भी आपके साथ दिखाऊंगी। भाई ठीक है, अगर हमारी सोच घटिया है तो ये जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से कितने कमेंट्स तो ये डिलीट भी कर देती है, ठीक है, तो वो सारी सोच उनकी भी घटिया है। मतलब सब हम घटिया देख रहे हैं, मतलब हम जो देख रहे हैं हमारी सोच जो गंदी है, वो जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल साफ वे में दिखा रहे हैं। बिल्कुल जो हंस रहे हैं, डबल मीनिंग जोक्स चल रहे हैं, वो बिल्कुल साफ चल रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ही गंदी है। उनके जो एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, जो मी टाइम के टाइम पे जो इनकी आंखें जो अजीब सी हो जाती हैं, वो सब कुछ इनका जो है वो मासूम है। हम ही सब हरामी है, हम सब कोई हरामी बन दिख रहा है, इनको किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। सीधा सिंपल सी बात है। और अच्छा जी, मुझे जो है वो बोलता है तुम्हारे साथ भी जो ना वो करना पड़ेगा, जो सपना के फैंस ने जो है वो उसके साथ किया, वो जो नहीं, जिसके साथ अभी एफआईआर वाला सीन हुआ है। तो भैया जी, मैं एक बात हमेशा बता दूं कि मैं यहाँ पर ना गालम गलोच कर रही हूँ, ना ही मैं किसी किस्म के एलिगेशंस लगा रही हूँ। नहीं, मैं उनके मेंटल पीस के साथ खेल रही हूँ। वो अपने ब्लॉग्स में जो दिखा रहे हैं जस्ट उसका खुलासा करके बता रही हूँ। नहीं, मैंने उनको कोई मेंटल टॉर्चर दिया है, ठीक है ना, मैंने कोई उनको मेंटली टॉर्चर नहीं दिया है, ठीक है। इस बात को अगर ये बोलेंगे मेंटल टॉर्चर मिल रहा है, तो इनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं बस उसी पे बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छी बात भी कर रहे हैं और बुरी बात भी कर रहे हैं। क्रिटिसाइज भी होता है, अगर अच्छी चीज होती है तो वो भी होता है, तो दोनों हो रहा है। अब किसी की चाटम चाट करना अगर आपको लगता है कि उसको मेंटल पीस, ये तो फिर थोड़ा सा अजीब हो जाएगा ना, ठीक है ना। आप सबको पता होना चाहिए कि जब एक चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वहां पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करते जो वो चीजें दिखा रहे हैं, और सीधा सिंपल सी बात है कि कहीं भी किधर भी उनको जो है डिफेम करने की कोशिश नहीं की। ना ही मैंने कभी अपने इनके व्लॉग में कहा कि ना जाके उनके वीडियोस देखो या आप उनको अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, आपको देखना है आप देखो, आपको मुझे देखना है आपको देखो, नहीं देखना मत देखो, नहीं सुनना मत सुनो। जहां सभा को मुझसे प्रॉब्लम थी, उसने मेरा स्ट्राइक भेज के मेरा एक चैनल खत्म करवा दिया है। मतलब वो चैनल उसने भेजी तो एक ही स्ट्राइक, लेकिन वो अगेन यही हुआ कि वो मतलब कि वो टेक डाउन हो गया। जब आपको एक स्ट्राइक पड़ जाती है ना, तो आपके चैनल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है ना, तो वही सीन हुआ, चैनल पर स्ट्राइक पड़ी, मेरा चैनल जो है वो अच्छा खासा 5,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल था, वो टेक डाउन कर गया, और इसके बाद उस पर व्यूज ही नहीं आ रहे थे। तो देखो, मैं उस चैनल को मेरे कसूरवार जो है ना वो सभा को ही मानती हूँ कि भाई तुम एक ईमेल कर देती जस्ट सिंपल कि भाई मेरी वीडियोस हटा दो, या इंस्टा पर कांटेक्ट कर लेती कि मेरी वीडियोस हटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें स्ट्राइक भेज दूंगी। ना बाबा, सीधी स्ट्राइक मार दी तुमने, मार दी, ठीक है, चौक, कोई मसला नहीं। हमने दूसरा चैनल बना लिया जहां पर हमने तुम्हारी कोई वीडियो यूज नहीं की है। तो सीधा सिंपल सी बात यही है ना। तो ये मुझे एक आकर ना इंस्टा पर बहुत अजीब सी मुझे बात हुई, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार, मतलब कि एक नॉर्मल काम कर रही हूँ, जो कि मैं कोई किसी किस्म को, चलो सपना के केस में तो ये हुआ है कि उसको मेंटली टॉर्चर किया गया, उस पर इल्जाम तराशिया की गई, इसका चक्कर उसके साथ है, उसका चक्कर इसके साथ है। इवन इतने सब कुछ होने के बाद सभा के ऊपर कितना कुछ है ना, कि उसका इसके साथ चक्कर चला था, इसका जो है इसने जाके धमकी दी थी। तो मैंने उस चीज पर कभी भी नहीं बोला कि हाँ उसने ये काम किया था। भाई मैंने ये बोला कि भाई ये चीजें सुनने में आती रहती हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये एलिगेशन ही है जब तक कोई प्रूफ नहीं आता सामने। इवन ये तक बात हुई कि किसी ने उसकी वजह से जो है वो खुद को खत्म भी कर दिया है, तो फिर ये भी बातें चलती है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि नहीं इसकी वजह से हुआ ही है, ये सब कुछ हुआ है। भाई हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो सामने नहीं है भाई, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं विदाउट प्रूफ कोई काम नहीं करती हूँ। मैं जस्ट उसी चीज पर बात करती हूँ जो उसके व्लॉग्स में दिख रही होती है और जो उसके व्लॉग्स में आ रहा होता है। जस्ट सिंपल सा काम है, मेरा काम है। तो भाई फर्क है, जो काम वो लोग कर रहे हैं और जो काम हम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि वन गालम गलोच भी जो है, अगर ऐसा होता तो हर रोस्टर आज जेल में बैठा होता, क्योंकि वो जिस लेवल की रोस्टिंग करते हैं ना, इंसान का दिमाग विमाग सब हिल जाए, ठीक है ना। तो हर रोस्टर आज जेल में बैठा होता। आज जो इतने रोस्टर जो इतने ज्यादा जो है वो हैवी बन के बैठे हैं ना, तो आज वो सारे जेल में बैठे होते, क्योंकि ये काम है, ये यूट्यूब की नीच है। तो इन सब चीजों को समझो। किसी पे एलिगेशन लगाना, उस बंदी ने जो किया है ना, उस बंदी ने लखन को
बदनाम किया है उसने, जो है लखन को दूसरे आदमी की तरह मिलाया कि आदमी आके इसके घर में बैठ रहे हैं, उसने उसके कैरेक्टर पर आवाज उठा दी है। हम तो कभी भी नहीं बोलते सनी के इतने दोस्त आके बोलते, मैंने तो कभी भी नहीं कहा अपनी वीडियो में कि सनी के इतने दोस्त आके बैठे, कैसा कैरेक्टर है। नहीं भाई ठीक है, अगर वो कंफर्टेबल है, इसका शौहर कंफर्टेबल है, बैठे भाई, 4 दोस्तों नहीं 8 दोस्तों के साथ बैठे। हम सिर्फ बात करेंगे उस चीज पर जो कि हमें लगेगा। बाकी सिंपल सी बात ये नहीं है उसके कैरेक्टर पर बात करूंगी कि यार कितना घटिया कैरेक्टर है, उसके दोस्तों के साथ बैठ रही है, कभी भी नहीं कहा। सिंपल जस्ट यही है। चलो जी आ जाओ, अब हम बात करते हैं इस वाले व्लॉग की, जो व्लॉग मैंने देखा है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। तो ये कमेंट है, कोई इज्जतदार औरत ऑन कैमरा अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसे नहीं बैठती, रीजन जो भी हो, शी इज सो चीप, बेशरम औरत। ठीक है, ये कमेंट है, ये उस कमेंट पे 11 लाइक भी है, मतलब कि 11 लाइक इस चीज का बताते हैं कि भाई ये बंदे के साथ, इस कमेंट के साथ ये लोग सहमत हैं। ठीक है, यही मतलब होता है। देन आगे एक और कमेंट है, डे बाय डे सनी एंड सबा आर बिकमिंग शेमलेस, बॉडी मसाज, बेडरूम सीन्स, डबल मीनिंग जोक्स एंड टू लुक एट सबा, जिम से आगे पसीने वाले कपड़े में ही रहती है फुल टाइम, दिस पीपल आर सो अनहाइजेनिक। तो या ऐसा बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे, 2-3 कमेंट्स मैंने लगा दिए हैं ताकि आप लोग को यकीन हो जाए कि सिर्फ ये हमारी सोच नहीं होती है, इनके जो व्यूवर्स हैं, जो इनके सपोर्टर्स भी आप एक तरीके से कह लो, काफ़ी लोग सपोर्टर्स भी होते हैं, काफ़ी लोग जो है वो नहीं उनको पसंद करते, वो भी होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं, जो उसके व्लॉग में ही सारी चीज़ें देख रहे। क्यों दीपिका के व्लॉग्स में इन चीज़ों पर बात नहीं होती? क्योंकि उसने कभी भी नहीं दिखाया है। इवन सिर्फ एक साड़ी वाला सीन दिखाया था, उस पर भी लोगों ने सही से जम के ट्रोल किया था। तो यहाँ पर हम ऑडियंस का कसूर या रिव्यूवर का कसूर नहीं निकाल सकते हैं कि वो ऐसी चीज़ें निकाल रहे हैं या उनकी जहनियत गंदी है। देखो जो व्लॉग्स में दिखाया जाएगा, जो डबल मीनिंग्स बातें दिखाई जाएंगी। आपको याद है पाकिस्तानी एक व्लॉगर थी जो कि जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, आप सबको पता होगा, इकरा कंवल। जब उसने अपनी शादी की रात की जब वीडियो थोड़ी सी दिखाई थी, जब उसका हस्बैंड, जब वो सो रही थी तो उसका हस्बैंड जब उसको उठाने की कर रहा था या उसको शूट कर रहा था, देन सुबह में जब उसको गीले बाल दिखाए गए थे तो उस पर लोगों ने उसको इंतहा से ज़्यादा ट्रोल किया था, जो कि रोस्टर कह लो, जो इसी तरीके से रिव्यू थे, उन सब ने उसको ट्रोल किया था कि ये क्या बेशर्मी है जो ये दिखाई जा रहे हैं। क्या हम सबको नहीं पता है कि शादी की सुबह क्यों नहाया जाता है या गीले बाल, ये सब कुछ? क्योंकि देखो बच्चा यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, इवन आजकल के जो बच्चे भी वीडियोस देख रहे होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, तो उन सबको पता होता है कि ये सब कुछ क्यों दिखाया जा रहा है। अब सबा ने क्या किया इस वीडियो में, वो उसके जो है वो आप कह लो कि बैठी है उसके पैरों को फोल्ड करके, अब वो सब कुछ ना एक अलग पोर्ट्रे पे जा रहा है। और वो जिस तरीके से हंस रहे हैं ना ये सारे के सारे, और सामने आप रिजा को देख लो, रिजा सर झुका के देख रही है। ठीक है, सर झुका के बैठी हुई अपने जो है फोन में बिजी है। अगर ये सब कुछ इतना इंटरटेनिंग होता, इतना ही अच्छा होता, तो रिजा उसमें पार्ट जरूर लेती। ठीक है ना, रिजा का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिजा जो है वो एक तरीके से नहीं, जब ऐसा कुछ हो रहा होता है, जब हमारे आसपास, हम भी इसी तरीके से, हम भी इसी दौर से गुजरे ना। ठीक है, तो मैं सोच बताती हूँ, जब हम इतनी एज के होते हैं, जब हमारे आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है या हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं या मूवी देख रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसा सीन आ जाता था तो हम इसी तरीके से नजरें झुका लेते, इधर उधर हो जाते थे। अब माँ बाप जो है वो वीडियोस अपना मूवी के सीन निकालने के लिए जो है वो रिमोट शिमोट ढूंढने के लिए बैठ जाते थे कि यार ये सीन हट जाए। तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इसी तरीके से रिजा का बिहेवियर सेम वैसा ही बिहेवियर था, जिस तरीके से हम बचपन में अगर ऐसा कोई सीन आ जाए, ऐसा कुछ सीन होता था, तो हम इसी तरीके से बिहेव करना लाइक शुरू कर देते कि हम तो इंटरेस्ट ही नहीं, हम तो देख ही नहीं रहे उस सीन को। तो वही सेम जो है बॉडी लैंग्वेज रजा की है। तो या बिल्कुल आप बॉडी मसाज कर रहे हो, आपको पैर दबाने हैं, ठीक है, आपके पूरे हस्बैंड है, आप दबा सकते हो, आप पैर हाथ सब कुछ दबा सकते हो हस्बैंड का। बट एक चीज, जबकि आपको पता है कि आप फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो, आपके व्लॉग्स छोटे बच्चे भी देखते हैं, जो कि आप खुद अपनी स्टोरीज में शेयर करते हो कि आपके वो व्लॉग्स छोटे बच्चे भी देखते हैं, तो क्या ये गलत असर नहीं जाता छोटे बच्चों के जहनों पे कि ये आप क्या दिखा रहे हो, क्या पोर्ट्रे करो? बहुत अच्छा पोर्ट्रे नहीं हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा पोर्ट्रे नहीं हुआ। हाँ ठीक है, उस वक्त तक मजाक मस्ती चल रही थी, जब तक वो उसके हाथ पे मार रही थी, यानी जब उसके कमर पे मार रही थी, चलो उस वक्त तक था कि हाँ ठीक है यार, एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि अपने शौहर की खिदमत करिए, ये वो भी इन द सेंस कि मुझे लगता है कि वो भी एक प्राइवेट मोमेंट था, उसको प्राइवेटली करती ज़्यादा बेटर था। बट ठीक है, चलो आपने बोल दिया, आपने कर लिया। उस पर भी काफ़ी लोगों ने, अच्छा काफ़ी कमेंट्स थे हिजाब पे भी काफ़ी कमेंट्स, क्योंकि वो कुछ भी करती है ना उसका रिलेट कर दिया जाता है हिजाब से, कि एक हिजाबी लड़की को ये सब कुछ सही लगता है। क्योंकि ज्ञानबाजी इसने बहुत की हुई है ना, वो ज्ञानबाजी वाली वीडियो आज भी लोगों के पास सेफ है और आज भी जो है ये वीडियो बहुत चलती है। तो यही बात है कि ये ज्ञानबाजी वाली वीडियो थी, ज्ञानबाजी करती थी, अब वो ज्ञानबाजी उस पर उल्टी पड़ गई है। और मुझे कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि ये हिजाब भी जो है बहुत जल्द जो है वो छोड़ दिया जाएगा। मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि उसके अब बाल वगैरह काफ़ी सेट हो गए। अभी भी उसने जिम से आके गया, को बहुत ज़्यादा वो होता है, मैंने जिम की वजह से गर्मी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने फ़ौरन जाके बाल वाल खोले हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं बहुत जल्द, शायद मे भी और ना भी हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा जो ऑडियंस है वो मुस्लिम ऑडियंस है, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है। लेकिन देखते क्या होता क्या नहीं होता, एलिगेशन वाले काम तो हम करते ही नहीं है, सीधा सिंपल सी बात है। तो बहरहाल
अपना उस पर ये सवाल बार बार उठ जाता है कि ये हिजाबी लड़की इस तरीके से करती हुई अच्छी लगती है क्या। बहुत सारी बातें थी जो हुई हैं। एक मैं कहती हूँ कमर तक की मसाज में तो फिर भी लोग हजम कर जाते हैं, बट वो जाके जिस तरीके से बैठी है, देखो भाई यहाँ पर सारे जो हैं वो अगर शादीशुदा नहीं भी हैं तो उनका दिमाग अच्छे से सबको पता है कि ये क्या हो रहा है। और वो जो रज़ा ने, हमें तो बहुत बाद में जाके हमें तो रिएक्शन देने की जरूरत है, वो जो रज़ा का ही जो रिएक्शन था उसी से हमको पता चल सकता है भाई नहीं अच्छा पोर्ट्रे होता। तुम्हें देखना चाहिए जब ये व्लॉग्स तुम बना रही हो, जब इस व्लॉग को तुम एडिट करके देखती हो तो तुम्हें देखो कि ये एज अ जब ऑडियंस देखेगी तो ये क्या पोर्ट्रे होगा सामने। ये एक बहुत ज्यादा जोक नहीं था, कोई मजाक या कोई इंटरटेनमेंट नहीं था, ठीक है ना। इसको हम इंटरटेनमेंट में नहीं लेंगे। ये जो भी था बहुत ही अजीब वल्गर किस्म का लग रहा था, जो भी ये पार्ट था, जितना भी ये पार्ट था वल्गर किस्म का लग रहा था। अब वो मी टाइम वाला पार्ट भी ले लो जब उसकी आंखें इतने धुंधलाई थी, इट्स मी टाइम, उसके बाद मैं पैर दबाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो अभी मुझे ना हंसी आ रही है इसके पैर दबाने पे कि ये पैर छोड़ो यार, अभी क्या बोले बंदा, मतलब अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो यहाँ पे बवाल मचेगा, बोलेंगे हाँ तुम्हारी सोच ही गंदी। अरे बाबा सोच गंदी नहीं है तो भाई जा रहा है ना, दिखा रही है। वो पैर दबाने पे देख लो अभी क्या है, बंदा अभी इस तरीके से पैर दबते हैं बाबा जी। खैर नॉर्मल है। अच्छा अभी जो इसके अंतभक्त होंगे ना उनको अभी भी नजर नहीं आएगा कि ये वल्गरिटी है, इसको हम वल्गरिटी बोलते हैं, नहीं नजर आएगा, नहीं दिखेगा इसके बंदों को। अभी भी वो अंधभक्तों की तरह जो है ना वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं आपको गलत दिखता है, आप लोग गलत दिखते हो। अरे बाबा जहाँ अच्छा दिखने का है, जहाँ मुझे लगता है कि भले, हालांकि काफी लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि इसने सिंपैथी ली है। मैंने जो एक कमेंट शेयर किया उसमें नीचे ही लिखा हुआ है कि इसको जब एक व्लॉग में जब उसको सब गालियां देते हैं तो दूसरे व्लॉग में सिंपैथी कार्ड खेल लेती है, जिसपे उसको बच्चे के ऊपर उसको काफी सिंपैथी दी गई है। काफी लोग उसको बोल रहे हैं कि जो भी है जैसा भी अल्लाह ने दिया होगा तो हो जाएगा। काफी लोग नीचे उसको गुस्से में भी लिख रहा, अभी तो 2 साल हुए हैं वो व्लॉग में। एक व्लॉग में काफी लोगों ने ये भी कहा है कि मैं ख्याल में कल कॉफी का मैं वो सुन रही थी पॉडकास्ट जहाँ पे कॉफी ने उसको ये कहा कि अपना एक क्लिप में पहले जो है ये खुश थी और दूसरे क्लिप में ये आ गई रोता हुआ चेहरा लेकर, तो ये सिंपैथी कार्ड है, ठीक है। कॉफी ने भी ये चीज कही। देन मैंने इसका एक कमेंट भी पढ़ा था जहां पर सेम यही बात लिखी हुई थी कि एक क्लिप में तो ये इतनी ज्यादा खुश थी, ओवर साइज टी शर्ट दिखा रही थी। अच्छा ये एक आज के लिए नया सीखिए, सिर्फ बाल ढक के आ जाती है, बाकी गर्दन सीना सब दिख रहा होता है, सब कुछ, मतलब नीचे का पार्ट दिख रहा है उससे उसको कोई मसला नहीं, सिर्फ बाल नहीं दिखने चाहिए। बहन हिजाब का मतलब सीरियसली ये नहीं होता है कि आपके बाल नहीं नजर आए, बाकी आपका जिस्म, जैसे अभी इसने जुम्बा कर रही थी उसमें इसका पूरा नीचे का हिस्सा दिख रहा था, चलो ठीक है चल गया। अभी एक इसने स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपना इसकी इंस्टा स्टोरी पे जहाँ पे ना इसका बाल जो है ना वो सिर्फ इसका चेहरा, मेरे ख्याल में बाल खुले हुए थे तो इसने चेहरे पे जो है वो इमोजी लगा दिया था बाल ढकने के लिए, और पीछे नीचे जो है इसका पूरा जो है ये टी शर्ट जो भी इसने शर्ट पहनी हुई थी वो बगैर दुपट्टे के सब नजर आ रही थी। तो बहन हिजाब का मतलब ये नहीं होता है, ये चीज़ को समझना चाहिए। या तो तुम सीरियसली आओ और हिजाब की स्टोरी वाला जो तुमने व्लॉग बनाया था उसे रिमूव करो और कहोगे भाई नहीं हो सकता मुझसे, नहीं मैं उस चीज़ को खराब कर रही हूँ। तुम्ही ने अपने वीडियो में कहा था ना कि हर चीज़ को मैं या तो करूंगी या तो आप ना ही करो, तो जब आप आपसे नहीं हो रहा तो आप उस चीज़ को छोड़ दो भाई, आके मना कर दो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। 4 दिन ऑडियंस गाली देंगे, 5वें दिन तुम्हें भूल जाएंगे, 5वें दिन तुम आके एक्सेप्ट कर लो कि अब नहीं हो पा रहा है, अब चीज़ें नहीं पॉसिबल है। मेरा जो काम है मैं उसमें हिजाब को लेकर नहीं चल पा रही हूँ, कभी बाल नजर आ जाते हैं, उसकी बेद भी हो रही है तो मैं छोड़ देती हूँ उस चीज़ को, सीधा सिंपल छोड़ दो भाई। तुम उसके खराब से खराब किए जा रही हो, तुम उसका पूरा का पूरा तुमने मतलब बदल के रख दिया हिजाब का, सिर्फ सर ढाकना रख दिया क्योंकि तुम्हारे बाल कम थे इसलिए तुमने सर ढाकना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी तुम्हारे जिस्म का अंग अंग दिख रहा है, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया सीरियसली जिसमें उसका पूरा, अभी स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, देन आप उसके ब्लॉग में भी देख सकते हो वो जो उसने ओवर साइज शर्ट पहनी हुई है, उस ओवर साइज शर्ट में सिर्फ उसका सर ढका हुआ है, बाकी वो पूरा टी शर्ट वगैरह सब दिख रहा है। तो ये हिजाब का मतलब नहीं है, इस हिजाब के मतलब को हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। अंधभक्त हैं ठीक है, मैं उनके एज अ फैन, मैंने बहुत टाइम तक मैंने उनको, और एज अ फैन मैं अब भी देखती हूँ बहुत बार, काफ़ी सारी चीज़ें मैं उनका एज अ फैन करके बहुत सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं वो नहीं हटती हैं भाई। आप बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आके खड़े हो जाते हैं और मैं लिखती हूँ, मैं करती हूँ भाई, मैं बोलती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ही जो है क्लिप में वो अपने बच्चे का बताती है जिस पर काफ़ी लोगों ने उसको सिंपैथी गेनर कहा है, सिंपैथी। लेकिन देखो मुझे ना पता है क्यों, एक पता होता है कि फीलिंग्स होती हैं कि यार मैंने ये सहा है, ठीक है ना। आपको 1 साल मुझे बच्चा नहीं हुआ था तो मुझे कितना कुछ सहना पड़ा था, और ठीक है मेरी तो खैर एज भी बहुत छोटी थी, मैं उस टाइम पर 17 साल की थी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी बातें,
बहुत लोगों की बातें, कोई पूछता भी था ना, नॉर्मली भी कोई पूछता था ना कि क्या हुआ, अब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं है, तो मैं सीरियसली रोने को आ जाती थी। मुझ पर इतना वो वक्त, हालांकि 1 ही साल रहा था, बस 1 साल, वो 1 साल मुझे लगता था, अब मुझे समझ में आता है कि वो 1 साल मेरी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट के लिए था कि यार नहीं है बच्चा, आप अपनी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय करो, उसके साथ गुजारो। लेकिन मैंने उस वक्त वो टेंशन में गुजारा है, मैं इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, कभी कोई वजीफ़ा बता रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है। खैर वजीफ़े बड़े हैं, मैंने कभी भी किसी दरगाहों पे जाके कुछ भी नहीं मांगा है, ये मैं आपको बता दूं ना। मैंने कभी कोई मन्नतें मांगी, हाँ मेरी सास ने जो है वो मन्नतें शन्नतें मानी हुई थी, और लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा था, मैंने सिर्फ अल्लाह से ज़िद की थी, और मैंने सिर्फ अल्लाह से मांगा था। हाँ वजीफ़े जो कि कुरान से होते थे वो मैंने ज़रूर पढ़े थे। जैसे किसी ने बोला था मुझे सूरह मरियम पढ़ो, किसी ने मुझे कहा था कि सूरह यूसुफ को आप रीड करो, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे कही गई थी, जो मैंने रीड की थी। और मैंने जब की थी तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल के अंदर अंदर मैंने कुछ डॉक्टर से भी इलाज करवाया था। तो वो 1 साल जो कि मेरी ज़िंदगी के इंजॉयमेंट का था, मेरी ज़िंदगी को जो है एक अच्छे टोन में, यानी एक अच्छे जोन में लेके जाना था, मैंने वो पूरा का पूरा साल सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए खपाया। मैं कभी इधर भागी कभी उधर भागी कि नहीं यार बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती की थी, कि बच्चा तो मुझे हो जाता, मेरे अंदर कमी नहीं थी, क्योंकि कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बच्चे मुझे रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं अल्लाह ना करे को बांझ दिया, कोई ऐसा सीन था। लेकिन या जो एग का सीन बोल रही है ना, ये सेम इशू मुझे था, एग का ही इशू था कि मेरे एग का साइज़ जो है वो एग, एक तो मेरी जो क्वालिटी थी ना सेम एज इट इज़ वो बहुत ख़राब थी एग की, और जो साइज़ होता है ना एग का, जो एग का साइज़ एक होता है कि जब वो रिलीज़ होता है तो वो साइज़ का अगर एग हो तो ही आपका बच्चा जो है वो ले पाता है और उसको जो भी होता है संभाल पाता है। वो साइज़ मेरा जो है वो नहीं बढ़ता था, और यही मसले मेरे साथ शुरू हुए थे। ये PCOS का ही मसला होता है जो आपको हो जाता है। तो यही सेम एज इट इज़ मसला था। इसमें आपको सबसे बेहतर होता है ना, आपको सबसे ज़्यादा डाइट करनी पड़ती है। आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी ना, देन आपकी जो है मेडिसिन का। मेरा तो ये इशू 1 मंथ के अंदर अंदर ही सॉल्व हुआ था, जब मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास गई थी। और 1 मंथ के अंदर, इससे पहले ना मेरा हार्मोन्स पे काम किया गया था, मेरे पहले हार्मोन्स को बैलेंस किया गया था। फिर मैंने उस डॉक्टर्स का, जिसके पास मैंने हार्मोन्स बैलेंस करवाया ना, उसके बाद दूसरी डॉक्टर के पास मुझे भेजा गया, जहाँ पर उसने मुझे फिर कंसीव के लिए और ये एग के लिए जो है मुझ पर काम किया था। दैन मेरा 1 ही मंथ में अल्लाह का शुक्र मुझे रिजल्ट मिल गया था। वो एग्स का इशू था, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है पैनिक। और मैंने उसी चीज़ पे कहा था कि वो ठीक है शायद अपनी जगह पे, लेकिन भाई वो मैच्योर्ड है। तो मुझे नहीं लगता है जितना उसने सब कुछ सहा है वो यूट्यूब, मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं इस जगह पर अब होती ना तो शायद मैं बहुत मैच्योरली बिहेव करती, मैं इतना ज़्यादा पागल ना होती बच्चे के लिए। मुझे होता कि नहीं यार अब भी मुझे थोड़ा सा टाइम देना है, यानी मेरी सोच होती कि मुझे 1-2 साल अभी अपने आप को देने हैं, अपने हस्बैंड को देना है। मैं अब इस टाइम पर यही डिसीजन लेती अगर मैं इस टाइम पर होती तो। लेकिन उस टाइम पर बहुत छोटी एज थी, नहीं समझती। लेकिन वे बंदी बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शायद ये वीकनेस है कि एक बच्चा हो जाएगा ना तो मेरा घर मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो इसका मौधा मुंबई वाला सीन है, बहुत ज़्यादा मौधा नहीं जाना पड़ता उसको। एक डर है कि कहीं सनी इधर उधर हो गया, मतलब कि थोड़ा सा उसका माइंड इधर उधर भटका दिया किसी ने, तो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि एट द एंड जो है ये पसंद की शादी है, तो पसंद की शादी में शायद औरत को डर ज़्यादा होता है कि यार एक बच्चा हो जाता है ना। मेरी इवन जो है अरेंज थी तब भी मुझे था कि नहीं यार एक बच्चा हो जाता है ना तो शायद औरत को होता है कि यार मेरा घर सिक्योर हो गया। तो या हालांकि घर सिक्योर आपके 4 बच्चों के होने के बाद भी नहीं होता, क्योंकि घर की सिक्योर होने की जिम्मेदारी कहीं भी बच्चे पर डिपेंड नहीं करती है। जिसने आपको घर ख़राब करना है या आपका घर अगर ख़राब होना है तो वो 4 बच्चों के बाद भी हो जाता है। तो ये सोच मेरे हिसाब से मुझे लगता है, ये जो माशरे की सोच है ना, ये जो हम लड़कियों की सोच है कि हमारे बच्चे होने के बाद हमारा घर सिक्योर हो जाता है। पता है मुझे कभी पर्सनली मुझे लगता है बच्चे हो जाने के बाद औरत जो है ना वो सिर्फ बंध जाती है, वो कंप्रोमाइज़ करना ज़्यादा सीख जाती है। यानी एक टाइम पर अगर वो चीज़ बच्चा ना हो ना तो वो ये जुल्म ना बर्दाश्त करे जो उसको बच्चा होने के बाद बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि भाई बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में सह रहे होते हो, सब कुछ ऑल इज़ वेल नॉट वेल होता है, ऑल इज़ वेल नहीं होता है, ऑल इज़ नॉट वेल चल रहा होता है आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ। तो ये चीज़ें मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आप बच्चों की वजह से जो है हमारी जो माशरा है ना भाई, वो बच्चों की वजह से आपको बहुत बांध के रखता है। बच्चा है, बेटी है, कौन करेगा। तो आप बहुत सारे फैसले अपनी ज़िंदगी के जो है इसी उम्मीद पे गला घोट देते हो, इसी वजह से गला घोट देते हो कि नहीं यार बेटी है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं, मेरे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत प्रेशर होता है भाई। तो इसीलिए अपने आप को वक्त दो। और वो शायद इस चीज़ को लेके सोच रही है कि मेरा घर सिक्योर हो जाएगा, तो बहन घर सिक्योर होना होगा तो वो ऐसे भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो फिर 4 बच्चों के बाद भी नहीं होता है घर सिक्योर। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर थी कि, और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि सिंपैथी ले रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है वो सिंपैथी नहीं ले रही थी, वो अपना सिर्फ और सिर्फ शेयर कर रही थी। जो क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसे सीट साइकिलिंग का पूछा था, सीट साइकिलिंग ये जो कर रही थी, जो ये
अलग अलग चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये जो भी सीड्स पी रही थी, तो उस पर लोगों ने उससे पूछा था, तो उसका उसने जवाब दिया था कि या मुझे जो है 7 डेज ऊपर हुए थे और उसके बाद वो हट गए। और तो बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी लोग उसको आईवीएफ का भी कहते हैं कि आईवीएफ करवा रही है। नहीं, देखो एग फर्टिलाइजेशन में होता है कि एग्स जब आपके रिलीज हो रहे होते हैं ना, तो उस डेट पर आपका जो है वो होता है अल्ट्रासाउंड 2-4 एक साथ होते हैं ना, मतलब हर 2-2 3 दिन बाद कि एग की क्या साइज़ है क्या नहीं है। तो इसी वजह से उसके जो है वो एग्स की वजह से जो है उसका ये सब कुछ होता है प्रोसीजर। और जब इसने अभी अभी नहीं खुल के प्रॉब्लम बताई ना, तो मुझे याद आया कि सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम जो है वो मैंने फेस की है, लेकिन मेरे इतने अल्ट्रासाउंड्स वगैरह नहीं हुए थे। मेरे अल्ट्रासाउंड्स मेरी जो है फ़ौरन प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद हुए थे, ठीक है ना। जैसे ही मुझे न्यूज़ आ गई थी ना कि मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो मुझे इंजेक्शन लगने स्टार्ट हुए थे। देन मुझे जो है वो उसके बाद मेरे रेगुलर तकरीबन बेसिस पे हुए थे अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मेरे एग को बहुत नज़र में रखना था, क्योंकि मेरा जो है वो बच्चे को एग जो है वो रख पाता है या नहीं रख पाता। क्योंकि ऐसा होता था मेरा यूट्रस जो है वो जैसे ही वेट बच्चा लेता था ना, वेट होना शुरू होता था ना, वो यूट्रस ख़त्म कर देता था, मतलब कि नहीं, मेरा बच्चा सिक्योर नहीं रह पाता था और मेरे बच्चे के साथ जो है वो वेट नहीं बर्दाश्त कर पाता था। इस वजह से मुझे मिसकैरेजेस हो जाते थे आगे जाके, तो उसके बाद होते थे। लेकिन ये होती है प्रॉब्लम्स, और आईवीएफ की तरफ वो नहीं जा रही है, क्योंकि आईवीएफ बहुत जगह पे, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि इस्लाम में बहुत जगहों पे ये हराम करार दिया गया है, या ना गलत करार दिया गया है कि नहीं, आईवीएफ से बच्चा जो है वो नहीं है, जायज़ नहीं है, ये नहीं है, मतलब सही नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे बयान आते हैं और काफ़ी जगहों पर उसको राइट भी कहा गया कि नहीं ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं यार, ये बंदी जो है वो बहुत ज़्यादा दिल से बात कर रही थी। जो बात मुझे लगती है, फैक्ट लगती है, मुझे लगता है कि नहीं, इसमें ट्रोलिंग वाली बात ये मैं नहीं करता, मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू भी ये भी थे कि सिंपैथी कार्ड है, तो हो सकता है भाई सिंपैथी ले भी रही हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक तरीके से मुझे लगा था वो नॉलेज शेयर कर रही थी। काफ़ी कमेंट्स थे सीट साइकिलिंग पे, तो वो एक नॉलेज शेयर कर रही थी। और बच्चा कमज़ोरी होता है यार, मुझे लगता है कि एक औरत के लिए कमज़ोरी होता है। अब शायद वो इस टाइम तक भी वो मैच्योर्ड नहीं हुई है, उसको यही लग रहा है, वो यही मुझे लगता है यही थिंकिंग है उसकी, सीधी सिंपल सी, कि बच्चा हो जाएगा तो मेरा घर सिक्योर हो जाएगा। वो इसी थिंकिंग की वजह से बच्चे को लेके काफ़ी जो है प्रेशर में। और अब उसने कहा है कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेती हूँ, या ब्रेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब पीछे पड़े हुए होते हो ना किसी चीज़ के, तो नहीं हो पा रहा होता है। ब्रेक आपको 3-4 महीने का गैप लेना चाहिए, ताकि अब एक चीज़ सबसे पहले होता है, आप सबसे पहले अपने हार्मोन्स ठीक करो, अपना पीरियड्स टाइमलाइन ठीक करो। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद आप 3-4 महीने का गैप ले लो, जस्ट अपने पीरियड्स को रिलैक्स होकर आने दो, ठीक है। देन आपका साइकिल पूरा ठीक हो गया, जब आपको लगा 3-4 महीने तक मेरा साइकिल बिल्कुल ठीक है, बगैर दवाइयों के भी मुझे मेरे टाइमलाइंस बिल्कुल पीरियड्स के ठीक है। कुछ देसी टोटके भी होते, मैंने देसी टोटके भी उस टाइम पे बहुत सारे किए थे, तो वो ये होता था कि हाँ, मेरे हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हो गए थे। देन उसके बाद फिर आप किसी डॉक्टर को लो, और फिर जो आपका जो एग का इशू है उसको रिसॉल्व करवाओ, और फिर आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन एक तरफ अभी आपने हार्मोन्स किए ठीक है, अभी तो 1 महीना हुआ है, और उसके बाद दूसरा महीना आप कंसीव की टैबलेट्स खा रहे हो, तो वो खराब हो जाता है दोबारा से मामला। ये मेरा पर्सनली रहा है, इसलिए मुझे अच्छे से अंदाजा है। खैर बाकी ना, आजकल इनकी मूंगफली बहुत ज़्यादा उछल रही है। मतलब मूंगफली इसलिए उछल रही है कि वो मूंगफली कभी गाड़ी में खा रहा है, ऐसा नहीं, कभी गाड़ी में कचरा कर रहा है, आज सोफे पे कचरा कर रहा है। अम्मी ने भी जो वो छुपा दी थी, तो वो एक कमेंट मूंगफली पे भी था कि अम्मी जो है इतना ज़्यादा इनको मिलने के बाद भी जो है अम्मी मूंगफलियाँ चुरा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मुझे हंसी आ रही थी कि यार ये मूंगफली पे आजकल बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं कि मूंगफली जो है कचरा ये लोग खा खा के फेंक रहे हैं, खाने की तमीज़ नहीं। यार मूंगफली एक मुझे लगता है वाहिद चीज़ है जो तमीज़ से नहीं खाई जा सकती। एक मूंगफली हो गई, आम हो गए, ये आप चाह के भी तमीज़ से नहीं खा सकते, तो ये इधर उधर हो ही जाता है, कभी आपके मुंह पे लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मूंगफली का कचरा भी है ना, वो बारीक वाला जो कचरा होता है ना, वो साला उड़ ही जाता है, आप कुछ भी करके खाओ, क्योंकि पंखे के नीचे हम खा रहे होते हैं, तो वो इधर उधर उड़ ही जाता है। मतलब उसके साथ आप तमीज से खा ही नहीं सकते। या तो आप पूरा प्रॉपर दस्तर वगैरह बिछा कर, दस्तरखान बिछाओ, उस पर बैठ के खाओ, तो ये एक प्रॉपर तरीका है खाने का। बाकी आप बेड पे बैठ के खाओ, सोफे पे बैठ के खाओ, कहीं भी बैठ के खाओ, इसके कचरे आपको आसपास बिखरते हुए नजर। तो एक कमेंट भी था उसको लेकर कि किस तरीके से बदतमीजों के तरीके, तो यार वो बदतमीज नहीं है, सीरियसली मूंगफली खाना ही एक बहुत बड़ी जो ना बदतमीजी वाला काम है। यानी वो उड़ती, आप चाहो ना चाहो वो कचरा आपको उड़ा हुआ मिलेगा ही, वो एक प्लेट में कभी सिमटा हुआ नहीं रहेगा। तो यार ये फैक्ट है यार। तो आप मूंगफली बहुत, मुझे लगता है कांटे छुरी से खाने वाले बंदे हो सीरियसली, तो इसलिए आप इतना ज्यादा कमेंट, जो ये कमेंट था नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार मूंगफली पे कमेंट कर रहे हो कि मूंगफली का कचरा उड़ा है, खाने की तमीज नहीं है, तो बहन कांटे छुरी से मूंगफली खा रहे हो कैसे? मतलब कि उड़ता है, मूंगफली का कचरा उड़ता है, सीधा सिंपल। पर मैं कहती हूँ लॉजिक पे बात करो ना, अनलॉजिक तो वो भी बात करी, उसको हम इसीलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि उसका कंटेंट के अंदर जो लॉजिक है वो 0/0 है, ठीक है। तो अब जब लॉजिक बगैर के कमेंट्स होंगे, हम उसको भी तो बोलेंगे ना कि इस कमेंट में कोई लॉजिक नहीं है। मतलब मूंगफली का कचरा उड़ता है बाबा, वो छुरी कांटे से खाने वाली चीज नहीं है।